दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द होते हैं हिंदी वाक्य के जो अंत होता है उसमें ये शब्द होते हैं। वर्ब हमेशा हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब हमेशा सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि हमें वर्ब को ही पहचानना होता है। तो उसमें सबसे लास्ट में वर्ब होती है, तो ये हिंदी में सबसे लास्ट में इसकी पहचान होती है भाई ये हिंदी का वाक्य है, तो ये कौन से टेंस का है। इसके बाद बात करते हैं एडवर्बियल्स की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से एडवर्बियल्स आते हैं। देखो, नाउ आता है, एट प्रेजेंट आता है, एट दिस टाइम आता है, टुडे आता है, दिस मॉर्निंग भी आता है, नाउ अ डेज आता है, दीज डेज आता है, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट आता है और स्टिल आता है। ये सारे जो एडवर्बियल होते हैं ये किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले ही हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के फॉर्मूले आते हैं, कौन सा फॉर्मूला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम और आर। उसके बाद में आएगी मैन वर्ब, और मैन वर्ब में हमें जोड़ना है आईएनजी। और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यदि अपने पास में कोई और जानकारी है तो वो उसका उल्लेख हमें करना है। अब देखो, इजएमआर को देखते हैं। तो देखो, इज का प्रयोग होता है सिंगुलर कर्ता के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, सी, इट या फिर किसी का नेम। ठीक है। एम का प्रयोग करते हैं हम आई के साथ में, ओके। और आर का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे वी है, यू है, दे है, और क्या है, और या हो सकता है कोई नाउन होगा। ठीक है। और उस नाउन में एस लगा हुआ है, यानी कि नाउन में एस लगते ही वो किस प्रकार का बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, यानी बहुवचन बन जाता है। तो जो देखो, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से वो याद रखने हैं। एम का प्रयोग आई के साथ में होता है, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, वी, यू, दे, और कोई नाउन है उसमें नाउन में एस लग करके वो बहुवचन बन जाता है, tab भी उसके साथ में आर प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, राधा इस समय खाना पका रही है। राधा इस समय खाना पका रही है। तो सेंटेंस में देखो, रही है इसकी पहचान हमने कर ली है हिंदी से। अब इसको करते हैं हम, तो पता चल गया इसकी पहचान देखते ही। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। और राधा के बाद में क्या आएगा, जो सब्जेक्ट के बाद में क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राधा के अनुसार आ जाएगी। राधा क्या है, किसी का नेम है, और किसी का नेम होता है तो वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इज आती है। तो राधा के साथ में क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो राधा इज। अब देखो, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो पकाना की वर्ब क्या होती है, कुक होती है। पकाना की वर्ब क्या होती है, कुक होती है। तो राधा इज कुकिंग, और क्या कर रही है, राधा क्या कर रही है, खाना यानी भोजन पका रही है, तो फूड पका रही है। राधा इज कुकिंग फूड। और क्या देखो, एडवर्बियल क्या दिया है इसमें, एट दिस टाइम। तो क्या हो जाएगा, इस समय के लिए हम यूज करते हैं एट दिस टाइम। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने पहला सेंटेंस का बनाया। दूसरा देखो, जैसे मैं आजकल रामायण देख रहा हूं। मैं आजकल रामायण देख रहा हूँ। देखो, लॉकडाउन के दिनों में हम क्या कर रहे हैं आजकल, या तो रामायण देख रहे हैं या
महाभारत देख रहे हैं बैठे बैठे घर पे। तो देखो मैं आजकल रामायण देख रहा हूँ, तो आजकल देख रहा हूँ, इस समय थोड़ी देख रहा है, वो तो उसका कोई फिक्स टाइम होता है, उस समय देख रहा होता है। तो जो कार्य मतलब इन दिनों होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। तो देखो रहा हूं सेंटेंस में दे रखा है, कहीं पर से नहीं है, से रहा हूं नहीं है, यहाँ पे रहा हूं ही शब्द है। तो देखो कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ में हमने क्या पढ़ा था, एम आता है। तो आई हेल्पिंग, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, एम आ गई। और फिर बाद में देखना के लिए वर्ब क्या आएगी, वॉच, तो वॉचिंग हो जाएगा, आई एम वॉचिंग। और फिर क्या हो जाएगा, रामायण। और कब देख रहा है, आजकल। तो क्या हो जाएगा, आजकल के लिए आजकल के लिए कर लोगे आप नाउ ए डेज, ठीक है, नाउ ए डेज कर सकते हो या दीज डेज कर सकते हो, इन दिनों या नाउ ए डेज। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना सेंटेंस, किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमने अभी पढ़ी है, कौन कौन सी आती है, इज, एम और आर। तो इज, एम, आर आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और नोट के बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, और उसमें क्या आ जाएगा फिर आईएनजी। आईएनजी के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर अपने पास में और कोई जानकारी है तो वो, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वह आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है, वह आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट कौन हो गया, ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ही इज नॉट, ठीक है, ही इज नॉट। और पढ़ाई करना को, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आजकल, ठीक है। आजकल के लिए क्या हो जाएगा, नाउ है डैश, he is not reading now a dash, वह आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। जैसे वे इन दिनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या हो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यहाँ पर दे आ जाएगा। दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दे के साथ में किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती है, दे किस प्रकार का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम कैसे वर्ब लगाते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर, उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब में आईएनजी क्या हो जाएगा, ठीक है, कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग, ठीक है, डूइंग, और फिर कोई काम, ठीक है, कोई काम के लिए आता है एनी वर्क। दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, और इसमें इन दिनों के लिए क्या हो जाएगा, इन दीज डेज, इन दीज डेज। तो वो आजकल इन दिनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को भी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने तो अभी काफी सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, बहुत सारे टेंस पढ़े हैं। तो उनमें हमने पढ़े हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, इज आती है, एम आती है, आर आती है, ठीक है। तो इज, एम, आर का प्रयोग हम करते हैं। प्लस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बाद में आता है, दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद में मेन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर बाद में अगर अपने पास में कोई जानकारी तो वो उसका उल्लेख करना है। इसी प्रकार WH वर्ड वाले में क्या हो जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा,
फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाना है और उसके बाद में अपने को लगाना है कोई अदर, अगर अपने पास में जानकारी है तो वो उसका उल्लेख करना है। जैसे क्या हरी खेत में जा रहा है, क्या हरी खेत में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हरी, हरी क्या है सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट एक वचन है हरी क्योंकि किसी का नेम है और यहाँ पे क्या शब्द आते ही हमें पता हो जाना चाहिए कि वाक्य की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। जब भी वाक्य की शुरुआत कैसे होती है तो उसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हरी के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, एक वचन के लिए इज आती है तो हरी एक वचन है तो इज, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हरी, इज हरी, फिर क्या हो जाएगा मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है तो गो, तो क्या हो जाएगा इज हरी गोइंग टू द फील्ड, फील्ड्स खेत ही है, सॉरी खेत, ठीक है। इज हरी गोइंग टू द फील्ड, क्या हरी खेत में जा रहा है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगी, आर और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा यू, आर यू, और बाद में पढ़ रहे हो तो वर्ब है मेन वर्ब रीडिंग, आर यू रीडिंग। इस प्रकार से अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला बन जाता है। अब देखो बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस के डब्ल्यूएच वर्ड की। तो डब्ल्यूएच वर्ड में क्या हो जाएगा देखो, राम इस समय क्या लिख रहा है, राम इस समय क्या लिख रहा है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा देखो रहा है और क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, तो जब कभी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका डब्ल्यूएच वर्ड निकाल लो। डब्ल्यूएच वर्ड क्या हो जाता है इसका वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में राम तो वॉट के बाद में इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट राम, वॉट इज राम, और फिर आ जाएगा मेन वर्ब में आईएनजी तो राइट वर्ब है, और राइट से क्या हो जाएगा राइटिंग, वॉट इज राम राइटिंग, और फिर क्या हो जाएगा इस समय के लिए तो क्या हो जाएगा एट दिस और टाइम वे आजकल कहाँ रह रहे हैं, वे आजकल कहाँ रह रहे हैं, तो अपने पास में डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा आ गया कहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा वेयर, और आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा दे, वेयर आर दे, लिव वर्ब है तो लिविंग, और नाउ ए डेज और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और के दोनों हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यूएच वर्ड वाले दोनों नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उनके फॉर्मूले के हिसाब से उनका जो स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है उस स्ट्रक्चर पे हम प्रत्येक वर्ड को रखते हुए सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। देखो आगे बात करते हैं अपन इसके यूजेज के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है इसका यूजेज एक नंबर पे कि ऐसे कार्य जो बोलने के समय जारी है, बोलने के समय जारी है, यानी कि जो कार्य जिस समय बोल रहे हैं उसी समय हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम, यानी एट दिस टाइम का मतलब था इस समय, यानी कि इस समय मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो समय काम हो रहा है उसी समय बोल रहे हैं, जिस समय बोल रहे हैं उस समय काम हो रहा है।
दे आर रनिंग एट प्रेजेंट, यानी इस समय वो दौड़ रहे हैं। एट प्रेजेंट और एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, ये शब्द क्या होते हैं? जिस समय कार्य हो रहा होता है उसी समय इनका प्रयोग होता है, यानी कि उस कार्य को व्यक्त करते हैं जिस समय कार्य हो रहा था, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय कार्य होता है। अगला देखो दूसरा यूजेज क्या होता है कि ऐसे कार्य जो बोलने के समय जारी है, ठीक है, लेकिन इन दिनों जारी नहीं है, लेकिन इन दिनों क्या है? जारी है। यानी कि ऐसे कार्य जो बोलने के समय जारी नहीं है, ध्यान ये देना है यहाँ पे, जारी नहीं है, लेकिन क्या है? इन दिनों या आजकल वो कार्य हो रहा है, जारी है। जैसे सीमा इज वॉचिंग महाभारत नाउ ए डेज, ठीक है, ध्यान द लगाना जरूरी है, द महाभारत, ठीक है। सीमा इज वॉचिंग द महाभारत नाउ ए डेज, तो सीमा आजकल क्या कर रही है? महाभारत देख रही है। तो देखो जिस समय कार्य जारी नहीं है उस समय, जिस समय देख रहे हैं उस समय ये कार्य क्या है? बोलने के समय जारी नहीं है, लेकिन इन दिनों जारी है। यानी महाभारत हम पूरे दिन तो देखते नहीं है, किसी निश्चित समय पर देखते हैं। तो ये एक जो महाभारत देखने का कार्य या जो कोई कार्य है जिस इन दिनों जारी रहता है या आजकल जो कार्य होता है, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग द रामायण इन दिस डेज, क्या आजकल मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। तो ये पढ़ने का कार्य लगातार जारी नहीं है, लेकिन इन दिनों कार्य वो प्रगति पर है। वी आर स्टडीइंग ऑनलाइन नाउ एडेज, अब देखो अध्ययन करने का कार्य लगातार तो हो नहीं सकता पूरे दिन पर, तो इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि जिस समय बोल रहे हैं उस समय कार्य नहीं हो रहा, लेकिन आजकल वो कार्य हो रहा है। देखो अगला यूजेज है वर्ड ऑलवेज, यानी जो शब्द ऑलवेज शब्द है, ध्यान रखना, ऑलवेज शब्द के साथ में वक्ता यानी जो बोलने वाला है, वक्ता की चिड़चिड़ाहट, यानी किसी को हम चिढ़ाते हैं ना, उस चिड़चिड़ाहट को व्यक्त करने के लिए हम कभी कभी शब्द ऑलवेज के साथ में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलवेज का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन यदि हम वक्ता की चिड़चिड़ाहट को व्यक्त करते हैं उस समय हम शब्द ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी करते हैं। जैसे दे आर ऑलवेज टीजिंग मी, कि वे हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं, तो ये चिड़चिड़ाहट को व्यक्त करते हैं वक्ता की। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट मी, तो ये जो उस वक्ता की चिड़चिड़ाहट है उसको व्यक्त किया जा रहा है कि वो हमेशा मेरी शिकायत करते रहते हैं। देखो अगला यूजेज क्या है कि जो शब्द लुक है, वर्ड लुक है और लिशन है, लुक व लिशन, शब्द लुक और लिशन के साथ में, लिसन के साथ इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो शब्द है, ध्यान देना, एक शब्द लुक है, दूसरा शब्द लिसन है, इनके बाद में ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये सेंटेंस में होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं? इस प्रकार के शब्दों के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जो लुक वर्ड है और लिसन वर्ड है उसके साथ में ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा उसके साथ में कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब का यूज करते हैं। जैसे लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार लिसन, She is singing a very sweet song, वह एक बहुत मधुर गीत गा रही है। हम देखो थोड़ा सा लुक और लिसन को थोड़ा सा समझते हैं। लुक और लिसन में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं, और किस प्रकार लुक का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार हम लिसन का यूज करते हैं। लिसन कहाँ ये यूज किया जाता है? देखो अपने पास में एक वर्ड आता है लुक, एक आता है सी, एक आता है वॉच, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लुक हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार एक वर्ड आता है हियर, एक आता है लिसन, ठीक है, हियर और लिसन। अब देखो इसका और इसका हम देखते हैं कैसे होता है। जो सी वर्ड होता है, सी, तीनों का अर्थ सेम होता है, देखना, ठीक है, देखना, और इनका क्या मतलब होता है? सुनना,
देखो सी होता है वो हम नेचुरल वे में देखते हैं, जिस प्रकार से हम प्राकृतिक तरीके से या स्वाभाविक तरीके से किसी भी घटनाक्रम को देखते हैं, तो वो क्या होता है, सी करना होता है, देखना होता है कि हमारी आंखें जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से इधर उधर नजरें दौड़ाती है, तो उस क्रिया को हम सी कहते हैं, देखना कहते हैं। और दूसरा वर्ड है वॉच, कि वॉच में क्या होता है, वॉच में हम किसी भी वस्तु को या किसी भी घटना को एक नजर लगा करके, एक टकटकी लगा करके देखते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं, नहीं कि सी करते हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं तो वहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आई एम सीइंग टीवी, नहीं कर सकते, क्योंकि वो वॉच होता है, आई एम वॉचिंग टीवी, में टीवी देख रहा हूं। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान पर या एक जगह टकटकी लगा करके देखते हैं, तो वो क्या होता है, वॉच होता है। इसी प्रकार लुक वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, लुक वर्ड का यूज करते हैं। कि यानी जब किसी का ध्यान किसी दूसरे घटना या दूसरे वस्तु की ओर खींचने के लिए लुक वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लुक का यूज किया है। तो इसी प्रकार देखते हैं हियर और लिसन का, ठीक है। हियर हम नेचुरल वे में सुनते हैं, उसको हियर कहते हैं। लेकिन जब हम किसी का ध्यान किससे, सुनो, हमने दैनिक जीवन में सुनते हैं ना, अरे सुनते हो, तो वो अरे सुनते हो क्या वर्ड होता है, लिसन होता है, ना कि हियर होता है। तो हियर होता है वो अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार से हम स्वाभाविक तरीके से सुनते हैं उसको हियर बोलते हैं, और जिस वर्ड को हम किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं उसको हम क्या करते हैं, लिसन कहते हैं, सुनो, ठीक है। तो देखो आज हमने कौन सा टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके हम एक्सरसाइज करेंगे, 8-10 वर्ड है, सेंटेंस है, उनको हम करेंगे इस टेंस के अनुसार। देखो बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस में देखो वी ब्लैंक के बाद में क्या है, ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, और हमें वर्ब भरनी है वॉच। देखो अपने पास ना एडवर्बियल क्या है, एट दिस टाइम है, तो एट दिस टाइम को देख करके हमें क्या भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वी, और वी क्या है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब हो गया बहुवचन करता है, और बहुवचन करता के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगी। और इसके बाद में वॉच जो वर्ब है उसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है, वॉचिंग हो जाएगा। दूसरा देखो द सन सिंगुलर है, क्योंकि सन एक ही होता है, सूर्य एक ही होता है, सिंगुलर है, इसका मतलब सीधा सीधा आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब तो ही जाने वाली है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हाइड वर्ब है, हाइड का मतलब होता है छिपना, ठीक है, हाइड का मतलब क्या होता है, छिपना। हाइड एंड सीक एक गेम आता है, लुका छिपी, हाइड एंड सीक, लुका छिपी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ना, लुका छिपी खेलते हैं अपन, तो वो हाइड एंड सीक एक खेल होता है। तो हाइड एंड था छिपना, तो देखो हाइड में हम जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, तो अपना प्रश्न क्या हो जाएगा, हाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ, और नाउ को देख करके हमने पहचान की कि ये किस प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला देखो आई ब्लैंक एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ, नाउ को देख करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है नाउ में, और अपने पास में आई है, और आई के साथ में किस प्रकार की वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब एम आती है, और मेन वर्ब कौन सी है, डू, और डू में हमें लगाना है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगला देखो सी ब्लैंक क्लॉथ्स एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम को देख करके हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट कौन है, एक वचन है, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, और फिर अपने पास में वर्ब कौन सी है, वॉश है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा। तो सी इज वॉशिंग क्लॉथ एट दिस टाइम। अब देखो लुक वर्ड के बाद में इस प्रकार का मार्क है, इसका मतलब इसमें हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमेशा याद रखना लुक और लिसन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। लुक आ गया, और दे है, दे बहुवचन है, तो इसमें आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर, और कम वर्ब है तो कमिंग हो जाएगा, कम वर्ब वाले में कमिंग हो जाएगा। द स्कूल्स नेवर, ठीक है, ऑन संडेज बट दे आर दे। अब देखो नेवर कौन से टेंस में आता है, नेवर आता है प्रेजेंट सिंपल में, अपने पास में
एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक है, 2 खाली स्थान है, 2 रिक्त स्थान है, तो हमें दोनों में भरना है सेंटेंस को देख करके कौन से सेंटेंस में कुछ प्रकार की वर्ब आएगी। दोनों जगह ही ओपन वर्ब भरनी है। अब देखो पहले सेंटेंस तो यह है, एक सेंटेंस तो ये है और दूसरा सेंटेंस बट के बाद वाला है। तो इस इधर वाले में इस नेवर के लिए नेवर है वर्ड आया, नेवर के हिसाब से हम इसमें प्रेजेंट सिंपल भरेंगे क्योंकि नेवर किसका एडवर्बियल है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो द स्कूल्स बहुवचन है, ठीक है, तो इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ओपन। द स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडेज। ऑन संडेज का मतलब क्या होता है? ऑन संडेज का मतलब होता है प्रति रविवार, प्रति रविवार या हर रविवार। प्रति रविवार होता है या हर रविवार होता है। ऑन संडेज का मतलब होता है जो प्रति रविवार या हर रविवार के लिए ऑन संडेज का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्कूल्स नेवर ओपन, नेवर के लिए क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा ऑन संडेज, बट दे टुडे, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आर आती है दे के लिए, क्योंकि दे क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। और ओपन वर्ब में आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग, दे आर ओपनिंग टुडे। देखो माई अंकल सेल्डम, सेल्डम प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? वियर वर्ब का प्रेजेंट सिंपल में यूज आएगा। माई अंकल क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगी? वियर्स हो जाएगी। अ हैट, मेरे अंकल है वो एक प्राय टोपी पहनते हैं। बट ही नाउ, ही वन नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है और ही एक वचन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज, ही इज। और वियर का हो जाएगा वियरिंग वन नाउ, लेकिन वो इस समय एक टोपी पहने हुए है। आई यूजुअली, यूजुअली किस प्रकार का है? सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर हेल्पिंग, यहाँ पर वर्ब कौन सी आ जाएगी? ड्रिंक, ड्रिंक का सिंपल प्रेजेंट में यूज हो जाएगा, तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ड्रिंक हो जाएगा। आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी, मैं प्राय कॉफी पीता हूँ, सामान्यतः कॉफी पीता हूँ, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ? दूध पी रहा हूँ। आई प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, आई प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडेज। ठीक है, दोनों सेंटेंस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो राइट नाउ का मतलब है इस समय, और जो कार्य इस समय होता है उसमें क्या होता है? सिंपल, उसमें कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग, यानी इस समय जारी है, जो कार्य जिस समय बोलने के समय जारी रहता है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो यहाँ पे राइट नाउ यानी अभी, वर्तमान में, इस समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे आई प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडेज, अभी हमने पढ़ा था ऑन संडेज का मतलब क्या होता है? प्रति रविवार। ठीक है, प्रति या हर रविवार, हर रविवार। तो इसका मतलब जो कार्य रेगुलर होता है, नियमित अंतराल पर होता है, प्रति रविवार होता है या सप्ताह में एक बार होता है, उसके लिए हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भरनी है और यहाँ पे वर्ब भी कौन सी थी? प्ले वर्ब ही भरनी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई प्ले, प्ले ही हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे। इस प्रकार से हम प्रत्येक सेंटेंस में एडवर्बियल्स को और उसके यूजेज को देख करके टेंसेज का यूज करते हैं और अपने जो टेंस है, सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।